हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हमने क्लास को आधा घंटे शिफ्ट किया था, तो मुलाकात होगी आपसे इसी उत्साह और उमंग के साथ। मज़ा आ जाएगा आपको आज की क्लास में। जब तक कि हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और बातों को समझेंगे, तब तक मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि 12% लाभ है, कोई मुझे ये कहता है कि 12% प्रॉफ़िट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साहब 12/100 अगर हम करें तो 3/25 प्रॉफिट है। 3/25 का मतलब क्या है? 25 पे 3 का प्रॉफिट है। 25 पे 3 का प्रॉफिट है। यही मतलब हुआ। 25 पे 3 का प्रॉफिट है। अब दोस्त अगर 25 पे 3 का प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि सीपी अगर 25 है और उस पे 3 का प्रॉफिट है तो 28 एसपी है। 25 सीपी है, 28 एसपी है। ये मतलब है, यानी अगर सवाल में पूछा है फाइंड एसपी, अगर सवाल में पूछा है फाइंड एसपी, तो मैं ये कह सकता हूं कि इट विल बी मल्टीपल ऑफ 28। 28 का मल्टीपल होना चाहिए अगर सब कुछ इंटीजर है। बात की गहराई समझ रहे हैं दोस्त? इट विल बी मल्टीपल ऑफ 28। तो ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी, तो आज की क्लास में भी कल हम सब सवालों के तरीके पढ़ चुके हैं, हर कुछ पढ़ चुके हैं। तो स्टार्टिंग के जो कुछ एक सवाल होंगे वो आपको सिर्फ इसी ट्रिक से करने हैं, इसी ट्रिक से करने हैं। कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसका यस्टरडे डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसका यस्टरडे ही डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट मेथड यस्टरडे। ठीक है भाई? आदि आपको आ रही है बात समझ? नहीं आ रही? मैंने इनको आज ये कहा कि आप खाओ, मगर इतने ही भाव खाओ कि डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उल्टी ना करनी पड़े। कल इन्होंने उल्टी की, उल्टी ना करनी पड़े। और ये मैं सबको कहता हूँ, हर एक महिला को कहता हूँ, जरूरी भी है। आप ये सवाल देखिए जी। राधा है, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन को एक साथ 57,300 में खरीदती है। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है? आयुषी, मैं इन सब सवालों का बेसिक और तरीका सब कुछ कल बता चुका हूं। आज तरीका लगाना नहीं है, ट्रिक निकाल के उत्तर बताना है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जब ये बैच शुरू किया था तब आपको कहा था कि हम अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक की प्रैक्टिस भी बैच के साथ करेंगे। समझ रहे हो? सुधीर कोठारी क्या कह रहे हैं? आप ये लिखती हो तो मुझे कमेंट क्यों नहीं दिखते हैं? बड़ी दिक्कत है ये तो। आप अपने उसमें लिखा करो, लैपटॉप में। अभी लिख दो। ठीक है, चलो देखिए भाई, उसने फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा है और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एसपी समान है। तो देखिए, मैं दोनों की एसपी ही निकाल रहा हूं। आप कहेंगे कि जी पहले वाले की सीपी का 15% लाभ लिया है। समझ रहे हो? 15% लाभ लिया है, यानी आपने पहले वाले को 115% में बेचा है। 115% ऑफ। ए के 115% में आप बेच रहे हैं, या ए की सीपी के 115% में आप उसे बेच रहे हैं। दूसरे वाले को आपने 24% की हानि पे बेचा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप 76%
ऑफ बी, बी की सीपी के 76% पे बेच रहे हैं। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, सवाल में इक्वल दिया हुआ था, तो यहाँ से पता चला कि जी ए की सीपी और बी की सीपी का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 76/115। मैंने काटा भी नहीं क्योंकि मैंने देख लिया कि यार 115 का मल्टीपल पूरे सवाल में सिर्फ एक है, 345। 115 का मल्टीपल सिर्फ एक ही था, 345। तो मैं क्योंकि इसने बी की ही पूछी थी, वॉशिंग मशीन की पूछी थी, तो वो 115 का मल्टीपल होगी और 115 का मल्टीपल पूरे में एक ही था। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो? एनी बॉडी बोलो, एनी बॉडी। सब 23 से ज्यादा 115 का मल्टीपल इजी था चेक करना। जी बिल्कुल बिल्कुल।
देखो भाई, आयुषी शॉर्ट से ही सिलेक्शन होगा और किसी से नहीं होगा। एक होता है कि पढ़ना है, बस 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करनी है, उसके बाद घर वाले कहीं शादी कर देंगे, सिलेक्शन तो दूर दूर तक होगा नहीं। आपको पता है 40 लाख लोग बैठते हैं पेपर में और प्री केवल 1.5 लाख लोगों का निकलता है। समझ गई? तो अब ये डिसाइड कर लो कि उस 10,000 में आना है जो वैकेंसी निकली है, या हमें पहले ही बाहर हो जाना है या दूसरी स्टेज पे बाहर हो जाना है, ये आपकी चॉइस है। आप अपने हिसाब से बाहर हो सकते हो जब आपको जाना है बाहर। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब ये है कि एक भैंस यानी कि ए भैंस का 15% की हानि पर बेचा है, का मतलब है 85% बराबर दूसरी भैंस बी का 119%। ठीक है, तो 17 पंजे 85, 17 से भाग लगा दिया हमने और 17 119। तो पता चला पहली भैंस का सीपी दूसरी भैंस के सीपी का अनुपात 7/5 आ। पहली भैंस का पूछा है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि पहली भैंस का 7 का मल्टीपल होगा। ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूं, आज सिर्फ ट्रिक सिखा रहा हूं कि 7 का मल्टीपल होगा। ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 7 × 9 = 63, 7 × 5 = 35 नहीं कटेगी। 7 × 3 = 63, 7 × 6 = 42, ये 7 से कट रही है, ये नहीं कट, इसीलिए सी उत्तर है। ये वाले सवाल हम कल कर चुके थे। ये वाले सवाल हम कल कर चुके थे। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, ये वाले सवाल हम कल कर चुके थे। तो ये ट्रिक समझ में आ गई आपको? अगर कभी इस ट्रिक पे सवाल आएगा तो कर लेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक है, ये सवाल को हलवा बना देती हैं, हलवा सवाल को। चलिए, आप ये वाला सवाल भी देख सकते हैं, जरा जल्दी से ट्रिक लगा के बताइए एक लाइन में। अब ओरल बताइए, ओरल देख के। ओरल देखिए, पहली वाली 80% पे बिक रही है और दूसरी वाली 116% पे बिक रही है। यानी पहली का 80% बराबर दूसरी का 116%। यही है। हमने 4 से भाग किया तो ये 20 आ गया और ये 29 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि पहली का ही पूछा है, यानी A/B 29/20 है और पहली का पूछा है 29 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है 290। आप बताओ, क्या कोई सवाल मुश्किल थे किसी एंगल से? क्या कोई सवाल मुश्किल थे सोनम कुशवाहा? जी जी आयुषी, थैंक यू। चलिए अगला सवाल। अब कुछ और सवाल देखते हैं, अच्छे सवाल करते हैं। दो एक टाइप के, आज कई सारे टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है, आज कई सारे टाइप के सवाल करेंगे जिसमें एक टाइप का सवाल ये है, इस पर 2 सवाल करेंगे। आप तो हमेशा मेरा तरीका देखते हो कि हम एक नहीं 2-3 सवाल करते हैं। आप पहले ये सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ ये सवाल देखिए। क्या है सवाल?
आज मैंने आपको दो चीजें कही थी कि डोंट ईट भाव, और इफ यू आर ईटिंग भाव देन ईट भाव टू दैट एक्सटेंट, देन इट मे बी डाइजेस्टेड। रवि पांडे 5,000 प्रत्येक के लिए दो वस्तु बेचते हैं जिसमें समग्र लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं। यदि एक वस्तु को, अब देखो ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या है, प्रत्येक 5,000 की बेचते हैं रवि पांडे। ये सवाल हमारी सीट से ही कॉपी किया था एसएससी ने, क्योंकि 2016-17 में रवि पांडे हमारे यहाँ काम करते थे, तो हम सवालों में जो नाम लेते थे वो रवि पांडे का लेते थे। उन्होंने एज इट इज कॉपी कर दिया था। अब अगर ये प्रत्येक वस्तु को 5,000 की बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि एसपी ऑफ बोथ, एसपी ऑफ बोथ इज इक्वल। बात समझ रहे हैं? दोनों की एसपी बराबर है, ये बात तो तय है, दोनों की एसपी बराबर है। पहली वस्तु को हमने 16, किसी बच्चे का उत्तर आया सर पीडीएफ कब डाला जाएगा? कौन सा पीडीएफ? 5 और 6 क्लास का पीडीएफ नहीं गया है? तो बच्चे क्यों बोल रहे हैं ये? यार आप लोग पागल हो, आपको पीडीएफ वगैरह भी नहीं चेक करना आता? मैंने कल ऐप के लिए बोला भी था कि आपके ऐप में ये सब इशू, कि बच्चे को इतने इशू आ क्यों रहे हैं? रवि पांडे 5,000 प्रत्येक के लिए दो वस्तु बेचता है जिसमें समग्र लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं होती। यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरे को कितने नुकसान पर बेचा जाता है, ये बताना। 16 सही 2/3% का मतलब क्या है? आप कहेंगे जी इसका मतलब है 1/6। ये चीज हम बता चुके हैं आपको कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 है। पहली दूसरी क्लास में खूब प्रैक्टिस कराई है। यहाँ पे मैंने लिख लिया आर्टिकल नंबर 1, ध्यान से सुनना। आप ये कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 की सीपी 6 रुपए, और 6 पे 1 का लाभ लिया गया है, 1 रुपए का लाभ है, ये प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है, और 7 रुपए में बेचा है एसपी। यहां तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। 16 सही 2/3%, फिर से लिख के बता देता हूँ नहीं पता तो। 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 16 × 3 = 48 और 2 50/3%। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है किसी भी परसेंट को, तो परसेंट का मतलब 100 से भाग करना होता है, तो आपने 100 से भाग कर दिया। 50 दूनी 100, कितना आ गया 1/6। यानी कि 16 सही 2/3% लाभ का मतलब, आपकी डीपीपी तैयार है, ये रही डीपीपी मेरे हाथ में ही है, पूरे प्रॉफिट लॉस की डीपीपी तैयार है, पूरे प्रॉफिट लॉस की डीपीपी तैयार है। चिंता मत करो, मैं भी निशान लगाऊंगा और डीपीपी आपके हैंड ओवर हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? अगर मैं आज निशान लगाऊंगा तो आज मिल जाएगी भाई, कोशिश रहेगी, ठीक है? देखो भाई ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि 6 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ पे साथ में बेचा जा रहा है। आपने कहा है कि जी एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल इक्वल है, यानी दूसरे वाली की भी एसपी 7 होगी, ये बात मानते हो? अगर एसपी दोनों की इक्वल है तो 7 होगी। आप ये भी कह रहे हो कि ओवरऑल ना तो कोई लाभ हो रहा है और ना ही कोई हानि हो रही है। ओवरऑल ध्यान से सुनना, ओवरऑल ना तो कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ये 1 रुपए का लाभ यहां हुआ है, 1 रुपए का लाभ यहां हुआ, अब 1 रुपए की हानि होगी, अब 1 रुपए की हानि होगी। अगर 1 रुपए का लाभ यहां हो रहा है तो अब 1 रुपए की हानि होगी, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ही है, कल भी हमने ये चर्चा की थी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस का मतलब ही है, का मतलब ही है कि जितना लाभ उतनी हानि।
जितना लाभ उतनी हानि, जितना लाभ उतनी हानि। ठीक है, क्या दिक्कत है? ना मत बोलो, अभी मैं समझा दूंगा खुद इनडायरेक्टली। जितना लाभ उतनी हानि। ठीक है, अब समझना ध्यान से बेटा कि अगर 6 रुपए का सामान है, 6 रुपए का सामान है और 7 का बेच रहे थे, अब 7 का बेच रहे हैं और 1 की हानि है, इसका मतलब 8 उसकी जीपी थी। दूसरे आर्टिकल की, ये आर्टिकल नंबर 1 था, ये आर्टिकल नंबर 2 है। 8 का था सामान और 1 का लॉस ले रहे थे, तो अब लॉस परसेंट क्या होगा? अब निकाल सकते हैं लॉस परसेंट। आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं। 1/8 का मतलब ही होता है कि 100 पे 12.5, 12.5% लॉस। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आई? मैंने इतनी रामायण लिखी है जिसकी जरूरत भी एकदम नहीं थी, बट फिर भी आपको समझाने के लिए लिखा है। लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस परसेंट कितना होगा? 1 रुपए का लॉस है 8 पे, तो 1/8 गुणा 100, 12.5% लॉस, 12.5% लॉस। जी सुधीर कोठारी जी। चलिए, अब मैं ऐसा ही एक सवाल और पूछ रहा हूं जो आपको करना है। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल और पूछ रहा हूं जो आपको करना है। सुनील ठीक है, मैं डीपीपी 2 पार्ट में दे दूंगा, एक आज मिल जाएगी, एक बाद में। ठीक है, चलो चिंता मत करो। आप ये सवाल करके मुझे बता दो, ये भी सेम इसी कंसेप्ट पे है, फटाफट से बता दो। आपने देखा होगा प्रॉफिट लॉस में हमने जो एक चीज बदली कि हम बहुत सीक्वेंस में सवाल करा रहे हैं, और दूसरी चीज हम ये भी कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि सिर्फ हमें पीवाई क्यू ऐसे ही करने हैं, हमें हर तरीके के सवाल करने हैं। देखो भाई यादव जी, एक आदमी 33,000 रुपए में एक मोबाइल बेचता है। एक आदमी 33,000 रुपए में एक मोबाइल बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। 20% की हानि पर एक अन्य मोबाइल बेचता है, और पूरे लेन देन में वही कहानी है, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो दूसरे मोबाइल के विक्रय मूल्य का पता लगाएं। दूसरे मोबाइल के विक्रय मूल्य का पता लगाएं। देखिए, अगर ना प्रॉफिट हुआ है ना लाभ, इसका मतलब तो तय है कि जो भी आपने बेचा है, जितना भी लाभ कमाया, दूसरे पे हानि कमाई, ये तो तय है। 33,000 में मोबाइल बेचा, 10% का लाभ कमाया। 10% के लाभ का मतलब क्या है, दुनिया जानती है जी। 10% का मतलब होता है 1/। तो मैं यहाँ पहला लिख रहा हूँ, पहला प्यार, और यहाँ मैं दूसरा लिख रहा हूँ। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जी 10% का लाभ कमाता है ये आदमी। तो 10% के लाभ का मतलब क्या है कि 10 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ पे 11 में बेच 11 में बेचता है।
11 की वैल्यू सवाल में है कितनी? आपने कहा 11 की वैल्यू है सवाल में 33,000। तो फिर एक की कितनी हो गई? 3,000। ये 3,000 का लाभ है बेटा। पहली वाली वस्तु पे 3,000 का लाभ है, तो मैं ये कह सकता हूं दूसरी वाली पे 3,000 का नुकसान होगा। आप कह रहे हो कि 20% की हानि है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 की हानि है और 4 में सामान बेच रहे हैं, ये कह सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जितना लाभ होगा उतनी हानि होगी, यानी 3,000 का लाभ है तो 3,000 की हानि होगी, इस एक की वैल्यू 3,000 होगी। आपसे 4 की पूछ रहा है, 12,000। सी इज द करेक्ट। आ रहा था किसी का, वानी का आ रहा था 24,000। वानी आप कैसे इतनी क्रैक हो सकते हैं जबकि बोलो वानी, आप कैसे इतनी क्रैक हो सकते हैं? सर हमने नहीं मिल पा रहा बैच, हेल्प इनवैलिड बता रहा है। नवीन इनकी हेल्प कर दो ना, आपने क्यों नहीं लगवाया? मैं लगवाता हूँ, मैं मेंस वाले बैच में हेल्प 250 कोड लगवाता हूँ सिर्फ इस बैच के बच्चे के लिए। आपने कल बोली थी ये बात या नहीं? तो उन्होंने लगाया नहीं आपके कहने पे? आपकी चलती वलती नहीं है क्या? हाँ सुबह भी बोला है, बोल दो कि 1-2 घंटे के लिए लगवा दो, 5 बजे तक लगवा दो, ऐसे बोल दो, रिक्वेस्ट कर लो, सर बोल रहे हैं ऐसे बोलो। हमारी तो चलती नहीं है, कहीं दिक्कत तो यही है सब। चलिए, वक्त आएगा, वक्त आएगा, सबके वक्त आते हैं। रिवीजन मेथड पे कुछ बोल दो, बोलता हूँ। देखना संजना को मैंने तुमसे कल भी कहा था और कल तुम पूरे टाइम मेरे साथ थी, कॉल लगा सकती थी। अब तुम बोलोगी मैंने एक बार बोला था, आपने उस वक्त, तो एक बार बोलने से थोड़ी होता, उस वक्त मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था। आप बेकार हो बहुत। हाँ हाँ, एडवांस मैथ्स करवाऊंगा, ट्रिगो में 80 क्लास, पागल हो गए हो क्या? देखिए पहला सीपी कितना था? 10 रुपए, एक का लाभ के साथ 11 में बेच रहे थे, 11 की वैल्यू 33,000 है, एक की कितनी हो गई? 3,000 का लाभ। अब दूसरा क्या है? 20% की हानि, 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 की हानि, 5 पे 1 की हानि का मतलब कितना है? 4 में बेच रहे हैं सामान, 4 की वैल्यू 12,000 है। यही पूछ रहा था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। चलो और पूछता हूँ, एक और सवाल देखो, बड़ा सिंपल है। आप सोचोगे कि ये बड़ा टेक्निकल सवाल मैंने पूछ लिया, नहीं, लेकिन बड़ा सिंपल सवाल है, देखते हैं कौन करेगा। सिंपल सवाल, जल्दी, 1 घंटा भी और बचा है क्लास का, मजा आएगा बहुत। पर आपकी स्किन के ग्लो के पीछे का रीजन क्या है पता नहीं, अभी कुछ दिन से ही तो ग्लो कर रही है, लगभग 7-8 दिन से, उससे पहले तो नहीं कर रही थी। 3,000 कैसे आया? कमल पूछ रहे हैं। कमल आप बड़े गधे हैं, जब 11 की वैल्यू 33,000 है, 11 की वैल्यू 33,000 है और एक की निकालनी है, तो 11 तिया 33, 3,000, तो इस एक की वैल्यू 3,000 आ गई। अब 3,000 का अगर लाभ है तो 3,000 की हानि होगी, 3,000 की हानि होगी, समझ गए? आएगा धीरे धीरे आएगा समझ भाई, आज नहीं कल आएगा, घर जाके देखो तब आएगा। ये सवाल देखो, मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4,000 में खरीदे, प्रत्येक 4,000 में खरीदे, यहाँ पे सीपी इक्वल है दोनों का बेटा, एसपी नहीं, सीपी ऑफ बोथ इक्वल है, सीपी ऑफ बोथ इक्वल है, 4,000 में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% के लाभ पर, दूसरे को 6% की हानि पर बेचा, तो इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना करें। तो सरल सवाल है, मतलब सर इसको सक्सेसिव से बताओ। विशाल प्रभाकर आप तो गधे हो, सक्सेसिव से बताओ। दो अलग अलग आर्टिकल है, मैं कहता हूं सक्सेसिव केवल एक ही चीज पे लगती है, इस सीपी को ही आप बढ़ा रहे हो, यहाँ दो अलग अलग हैं। ये ऐसे कह रहा है, सोचो कि 100 रुपए का सामान ये था और 100 रुपए का ये था, इस पे 4% का लाभ था, इस पे 5% का लाभ था, तो इस पे 4 रुपए हो गया, इस पे 5, टोटल 9 रुपए का लाभ हो गया, बात खत्म।
इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आप कहोगे कि आपने तो ऐसे जोड़ा है, आप डायरेक्ट भी तो कह सकते थे, यहीं पे जोड़ के कह देते 9% का लाभ है। तो मैं तो ओरली कह सकता हूं कि 8% का लाभ, 6% की हानि, यानी ओवरऑल 2% का फायदा है। 4,000 का 2%, 80 रुपए उत्तर आ जाएगा। सोचना ही नहीं है मुझे तो। बट आप जैसे क्या है कि थोड़े से गधे हैं, तो थोड़े से गधे के लिए मेरे पास गधे मेथड भी है कि मैं लिखूंगा यहाँ 4,000, यहाँ लिखूंगा मैं 4,000, पहला आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल भी 4,000 में खरीदा है, और ये सीपी है। पहले वाले पे आप क्या कर रहे हो, 8% का फायदा ले रहे हो। 8 चौक 32, 320 रुपए हो गए। दूसरे भाई साइलेंट भी कोई चीज होती है, इसको साइलेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप? 6%, 240 का लॉस हो गया, लॉस है। अब ओवरऑल क्या आ जाएगा, 320 माइनस 240, 320 माइनस 240 बराबर 80 रुपए। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले आप ये लिख लो फिर बताऊंगा। पहले आप इतनी सी बात लिख लो, फिर अगले पेज पे बताऊंगा और उसी मेथड से करूंगा। बेसिक से बता दिया, ये बेसिक है, बहुत ही घटिया है बेसिक, तो मैं इसको बेसिक मानना है, बट मैं जो बताऊंगा मेरी नज़र में वो बेसिक है। तो बेसिक की भी अपनी डेफिनेशन होती है। क्यों हर बात पे फोकस करो ना। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे। अरे मैं ये कह रहा हूं, अगर सीपी दो आर्टिकल की सेम है, सीपी ऑफ टू आर्टिकल सेम है, अगर आप एक पे फर्स्ट पे P% प्रॉफिट कर रहे हो, सेकंड पे Q% लॉस कर रहे हो, ओवरऑल क्या होगा, ही खत्म हो जाएगा ओवरऑल। अब आप ऐसे समझो ना कि ओवरऑल आप एक बार तो 4,000 का P% निकाल रहे हो, फिर आप माइनस कर रहे हो उसमें से 4,000 का Q%, क्योंकि वो लॉस है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 4,000 अगर हम इसमें से कॉमन ही ले लें, बेसिक जान लो, तो वो P-Q% आ रहा है सीधे, समझ रहे हो? तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर 4,000 रुपए के दो आर्टिकल हैं, 4,000 के, एक पे 8% प्रॉफिट है, दूसरे पे 6% लॉस है, ओवरऑल 2% का ही फायदा होगा, और 4,000 का 2% निकालना आसान है, 80 रुपए। गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ, 80 रुपए। विशाल में इसकी अलग से क्लास ले लूंगा कि कब सक्सेसिव लगाना होता है, कब एलिगेशन और कब ये, ठीक है? बाकी आ जाएगा, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको आ जाएगा। बब्बानी शंकर साहू भी हमारे साथ हैं, बब्बानी शंकर साहू नाम अच्छा, अभी समझ गए होगे। ये और सवाल देख लो। अब इसमें क्या हो गया कि अलग अलग हो गया, अब इसमें चक्कर क्या फंस गया कि अलग अलग है भाई, 56,000 अलग है, 22,000 अलग है, और उत्तर भी परसेंट में पूछ लिया, तब हमें कैसे करना चाहिए? तरीका तो वही है, कोशिश करके देख लो। सर आपका बुक अर्थमेटिक का जबरदस्त है, ऐसे एग्जाम्पल और क्वेश्चन उनके ऐसे एग्जाम्पल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छी किताब बनाई है हमने, A to Z क्वांट।
अच्छी किताब बनाई है। अपडेट हो गया दोनों? चार्ज नहीं है शायद इसलिए अपडेट नहीं हुआ। पक्का पक्का संजना, देखो संजना का मैसेज पढ़ लो। राज नहीं हुआ तो लगा के देना है, बोलना नहीं है कि क्या हुआ है। देखिए वानी, अब जैसे मुझे इस सवाल में तुक्का मारना होता है कि मेरे पास पेपर में बहुत कम वक्त है, तो मैं ये जानता हूं कि जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो सीपी पे निकलता है, और सीपी यहाँ पे 56 और 22 78,000 है, तो नीचे 78 से भाग देंगे तो 37 कभी नहीं आ सकता। 74 से देते तो आ जाता, 78 आ सकता है, तो इसमें से और इसमें से उत्तर हो सकता है। फिर मैंने देखा कि आप 20% का लाभ कमा रहे हो, एक पे 15% का कमा रहे हो, तो हर स्थिति में लाभ 15 और 20 के बीच में होगा, इसलिए 12 नहीं हो सकता, तो डी उत्तर आएगा। अगर मेरे जैसा बंदा, ये फेज 2024 में आया बबानी, देखिए जो बच्चे इस क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको मेरे से इस तरीके के मेथड सीखने पड़ेंगे। एक वस्तु पे 20% लाभ ले रहा हूं, दूसरी पे 15% लाभ ले रहा हूं, हर स्थिति में लाभ 20 और 15 के बीच में होगा, ना 20 से ऊपर निकल सकता है, ना 15 से कम हो सकता है। भाई एक चीज 20 रुपए किलो आई है, दूसरी 15 रुपए किलो आई है, अगर इनका एवरेज निकालूंगा तो 15 और 20 के बीच में ही ना होगा। और मैं जानता हूं कि प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी से भाग करते हैं, और सीपी 78,000 है, तो 78 का कोई फैक्टर जैसे 39 होता है वही नीचे आएगा, 37 नहीं आ सकता। अरे मैं इसका पूरा मेथड बताऊंगा आयुषी, शांत रहा करो, हर बात पे कमेंट मत किया करो। पहले ये बताओ जो लोग लड़के इंटेलिजेंट हैं वो ये वाली बात समझ पाए या नहीं? जो लोग पढ़ने वाले हैं, बोलो भाई। जबरदस्त, समझ में आया। तो दो बातें थी यहाँ पे, ये इस तरीके की चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं तो चाहता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा दोनों का अमाउंट, फिर उसको मैं सीपी से भाग करूंगा दोनों की, ठीक है, और सीपी क्या है 56,000 और 22,000, यानी नीचे 78,000 आएगा। या तो वो पूरा कट जाता, या फिर नहीं कटा तो 78 का मल्टीपल आएगा नीचे, फैक्टर आएगा नीचे, तो 39 78 का फैक्टर है। समझ गए? तो सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही मेथड सीखने पड़ेंगे, वरना पेपर में तो करते रहो भैया। सर अगर सीपी किसी आर्टिकल की बहुत ज्यादा हो गई, मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो भी 20% से ऊपर नहीं निकल सकता ना प्रॉफिट। कैसे निकल जाएगा आप बताओ? और सीपी किसी की बहुत कम भी हो गई तो भी 15% से नीचे कैसे निकल सकता? ये तो एवरेज का मसला है साहब। बहुत सारी सब्जियां 20 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदी हैं, बहुत सारी सब्जियां 15 खरीदी हैं, जब एवरेज निकालने जाऊंगा तो बीच में ही आएगा ना। एवरेज दो संख्याओं का उसके ऊपर या नीचे कैसे हो सकता है? मुझे बताओ आप। तीन चार सब्जियां 20-20 रुपए किलो की हैं, तीन चार सब्जियां 8-10 सब्जियां 15-15 रुपए किलो की हैं। अच्छा एलिगेशन समझ लो आप, कि एलिगेशन में अगर मैं 20% और 15% लूंगा तो जो बीच में संख्या आएगी वो 15 और 20 की आएगी। एक बच्चा कह रहा सर बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में नीचे 37 आ रहा है, और जो मेरी सीपी है वो 56 और 22 78,000 है। चलो आप कोई नहीं, मेथड देखो फिर समझ में आएगा कि हमने क्या किया था। आसान नहीं होता है गधे से बाहर निकलना। देखिए ये सीपी है 56,000 और 22,000। इस पे आप कह रहे हैं कि जी 20% का लाभ हो रहा है। 20% मतलब 56 दूनी 112 पे 2 जीरो, 11,200 का लाभ है।
अच्छा, इस पे कितना लाभ हो रहा है? तो आपने कहा जी 15% का लाभ हो रहा है। तो 15 कैसे निकालेंगे? 15/100 करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगी, तो 15 जीरो, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 3300 का लाभ है। अब मुझे आपसे पूछूं कि ओवरऑल सीपी कितनी है? ओवरऑल लाभ पूछा है ना, तो आपने कहा 56,000 प्लस 22,000 बराबर 78,000। मैंने कहा ओवरऑल लाभ कितना है? तो आपने कहा ओवरऑल लाभ है 11,200 प्लस 3,300, 11 और 3 14, 14,500। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? आपने कहा कि जी 14,500 बटे 78,000 गुणा 100। एक जीरो से दूसरी जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये 78 आ गया नीचे, 2 से भाग कर लूं तो 1450 का मतलब 725 बटे 39 आ गया। अभी समझ में आया कि क्यों कह रहा था मैं 39 वाला उत्तर होगा, क्योंकि 37 आ ही नहीं सकता ना नीचे। मैंने तो ये देख लिया था ना कि ये 56 और 22 78,000 हो रहे हैं। अब मुझे इसको भाग करना है तो थोड़ा मुश्किल तो है ही भाग करना। 39 एकम 39, 39 अट्ठे समथिंग 18 सही 23 बटा, देखो मुझे उत्तर पता है इसलिए मैंने जल्दी भाग लगा दिया, वरना भाग लगाना मुश्किल था। आसान नहीं है भाग लगाना, आप सोचते हो कि आसान है। भाग लगाने का आसान तरीका बताऊं बोलोगे तो? नितिन राज सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं पागल था कि किसी गुरुकुल वाले से पढ़ता था, एक्स मान मान के सवाल और मेरे कैलकुलेशन काम करते थे। अरे बहुत घटिया। मैं बहुत तगड़ा एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें पूरी पोल खोलने वाला हूँ कि किस तरीके से कोचिंग वाले 2.5 करोड़ रुपए टॉपर्स पे खर्च कर रहे हैं। 2.5 करोड़, आप सोच सकते हो। और आपके कोर्ट केस की लड़ाई की बात आ जाए तो इनसे 1 लाख रुपए निकलता नहीं है। सोचो, 2.5 करोड़ रुपए ये एक रिजल्ट पे खर्च, टॉपर्स को बांटने पे। और टॉपर्स की स्थिति ये है कि एक टॉपर का मुझे पता चला कल कि वो किसी कोचिंग में गया, उनसे पढ़ा था, तो फोन पे बात हो गई उससे कि भैया 5 तक दे देंगे। वहां जब वो पहुंचा तो उसको लगा 5 लाख, उन्होंने कहा 5,000 की बात हुई थी, तो उन्होंने फिर भी 11,000 रुपए दिए। तो वो झट से दूसरे कोचिंग गया और वहां से 70,000 रुपए लेके तुरंत इंटरव्यू अपलोड कराया ताकि वो ना डाल पाए तब तक। ये स्थितियां हैं, आप सोच सकते हो। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये मैंने खत्म ना करा दिया ये सब नौटंकी तो आप देखना मेरा नाम भी नहीं है। चले मैं इसको थोड़ा भाग लगाना बता रहा हूँ, जैसे कई बच्चे भाग लगाना नहीं सीख पाते, तो देखेंगे एक बार भाग लगाना क्या होता है। 725/39 है। 725/39 है, जैसे भाग लगाना था 725/39। 39 दूनी 78 होता है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 780 - 65/39 ऐसे लिख लूंगा। 780 - 65/39 ये लिख लूंगा। समझना बात को ध्यान से। आपने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये भाग लग गया 20 बार सीधे। ये अब आसान है भाग लगाना। 39 एकम 39 बचेगा कितना बेटा? 39 में से भाग लगाएंगे कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 26 तो नहीं बचना चाहिए, 65 ही आएगा ना। ये 65 हमने गलत लिख दिया, 55 आएगा। दो 55, और 55 को भाग लगाएंगे तो एक सही 16/39 ये आ गया। अब ये घटाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, 20 में से 2 घटा लूंगा पहले, तो 18 बच गया। एक में से 16/39 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 23/39। भाग लगाने का मेथड भी बता दिया। नितिन राज, स्थितियां ये हैं कि
फ्लाइट से बुला करके 5 स्टार होटल में 7-7 हजार के कमरे रेडिशन ब्लू में रोका गया है। सर आपने मल्टीपल देखने का मेथड बता देते, मैं दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या देख लिया था। ये वाला मेथड कुछ लोग समझ गए कि 56,000 और 22,000 है। देखो आप एक चीज और समझो, ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। ये चीज क्या है, प्रैक्टिस से आएगी। हम इसे क्लास के बीच में या बैच के बीच में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में कराऊंगा आप पेपर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप मुझे देखते हो कि मैं झट से सोच लेता हूं, मैंने देखा अच्छा 56 और 22 78, नीचे 39 आएगा, 37 नहीं आ सकता। फिर मैंने देखा अच्छा 20 और 15 तो प्रॉफिट बीच में आएगा। दो चीजों का प्रॉफिट एवरेज की बात हो रही है, तो बीच में आएगा, तो बीच में कैसे निकलेगा सीधे। अब आप बोलो तो इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बताने पे फोकस करूं, थोड़ा शॉर्टकट बताने पे फोकस करूं। इसी चीज को मान लेते हैं कि आप अगर मेरा वाला शॉर्टकट नहीं निकाल पाते तो मेथड और आसान हो सकता है। क्या हो सकता था, वो देखो उसमें उतनी कैलकुलेशन नहीं होती। जैसे मुझे मालूम है कि अगर मुझे परसेंटेज ही निकालना है, मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है कि मुझे परसेंटेज ही निकालना है, तो मैं इतनी नौटंकी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, देखिए मैं ना इसका इसका रेशियो निकाल दूंगा परसेंटेज के केस में। भाई ये 3 जीरो घट रही हैं जी, 56 कट रहा है जी, 28 आ जाएगा यहाँ, 28 और यहाँ आधा करेंगे तो 11 आ जाएगा। 28 और 11 आ गया, तो आप कह देंगे कि जी 28 का 20% परसेंट में ही निकालना है, प्लस 11 का 15% परसेंट में ही निकालना है उत्तर, तो परसेंट को ऐसे ही रहने दो। ये कितने पे निकालना है, 28 और 11। तो जो चीज हम इतनी मुश्किल से ला रहे थे, लंबाई 580 और ये मिला के 725/39% सीधा आ जाए। ये हम रेशियो से भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप क्या है इसमें एलिगेशन भी लगा सकते थे, मैंने अभी एलिगेशन पढ़ाया नहीं है। एलिगेशन प्रॉफिट लॉस में एक स्पेशल क्लास लेके पढ़ाऊंगा, तब भी हो सकता है ये सवाल दोबारा आए। ये सवाल देखो, मुझे ये सवाल ठीक लगा कि इस सवाल को कैसे दिया है। आप जरा देख के बताना कि अगर ये आपके पेपर में आ जाए सवाल, शायद सीडीएस में आया हुआ सवाल है, तब आप कैसे करेंगे। अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाता तो आप कैसे करते, कैसे करते आप। वानी एकदम ठीक कह रही हो। बट पता नहीं वो बच्चों को भी पता लग गया है कि ये टीचर ऐसे हैं, वरना आप यकीन मानिए आज तक मुझे किसी बच्चे ने ये नहीं कहा है कि सर मेरी कैप कर दीजिए। मैं अपने आप कर दूं वो अलग बात है, देखूं कि इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वरना किसी ने कहा नहीं है। बच्चे ऑटो और रैपिडो यहाँ वहाँ धक्के खा के पहुंचते हैं, फिर भी उनको अच्छा लगता है कि सर मिलना है। अभी भी सीपीओ के आज कितने टॉपर रुके हुए हैं, 15-16 टॉपर सुबह 6 बजे के पहुंचे हुए हैं फार्म हाउस पे। मैंने कहा रुके रहो आराम से, क्लास व्लास खत्म करके आऊंगा और चाय कॉफी साथ पी, दैट्स इट। पिछले वर्ष श्री ए ने पिछले वर्ष श्री ए ने 2 चित्रकारी खरीदी, इस वर्ष
उन्होंने उनमें से प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 के हिसाब से बेचा, उनमें से एक पर प्रत्येक को बेचा, ये ध्यान रखना, प्रत्येक को बेचा, यानी एसपी सेम है दोनों का, एसपी सेम दोनों का, ठीक है। उनमें से एक पर 25% का लाभ है, दूसरे पर 25% की हानि है। उनमें से एक पर 25% का लाभ है और दूसरे पे 25% की हानि। आप ये वाली चीज तो जानते हो कि ओवरऑल क्या होगा, कल हमने पढ़ा, तो आपने कहा 25 का स्क्वायर बटे 100 लॉस होगा, 6.25% लॉस होगा। आपने देखा कि इसका मतलब वो अर्न करेगा या लॉस करेगा, तो आपने कहा अर्न नहीं करेगा, लॉस करेगा। ये भी उत्तर गलत है, ये भी उत्तर गलत है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब सुनना मेरी बात। अच्छा, ये ओवरऑल लॉस करेगा, ठीक है भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल जो इसकी, ध्यान से सुनना, ये सीपी है जो कि नहीं पता है, लेकिन एसपी पता है दोनों की। एसपी कितनी है? 40,000। ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, 40,000 एसपी है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि सीपी कितनी होगी, तो आप कहेंगे गुरुजी अगर लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो सीपी 40,000 से ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं ये लॉस निकालूं तो 6.25% को भी मैंने क्या किया, 6% ले लिया बस, तो 6 चौक 2400 से भी लॉस ज्यादा होगा। सोचो, मैंने एग्जैक्ट निकाला ही नहीं, 2400 से ज्यादा होगा तो एक ही ऑप्शन आएगा। बोलो कैसा लगा मेरा सोच और तरीका? मेरा सोच और तरीका कैसा लगा ये बताओ। मैंने कहा कि सीपी 40,000 है, एसपी 40,000 से बड़ी होगी, तो लॉस 2400 से भी बड़ा होगा, और एक ही ऑप्शन था 2,000, या तो छोटा 2,000 से या बड़ा। अप्रोच बताओ। पता है जनरली बच्चा क्या करेगा, इसको 1/16 लिखेगा, 16 से इसको 15 करेगा, तब वो एग्जैक्ट लॉस निकालेगा। एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन मोर देन और लेस देन वाले थे। बताओ भाई, बोलो कैसा लगा? वही मैं कह रहा हूं, आयुषी आप ऐसे चक्कर में क्यों पड़ी होती हो? आप पहले ऑप्शन पे निगाह क्यों नहीं लगाती हो? और ऑप्शन पूछने वाले ने एग्जैक्ट पूछा ही नहीं, उसने कह दिया मुझे तो मोर देन या लेस देन बताओ। बोलो बोलो बोलो। मुंह फुलाने के तो हम हैं दीवाने सजना, रोटी फूले ना हमसे तो सजना। एक टीचर जो ये कह रहा था कि सेंटर वालों को कोई कमाई नहीं होती, उस टीचर ने अपनी लैब बना दी एडीक्यूटी को देने के लिए है, क्योंकि डिफेंडर लेनी थी गिफ्ट में। सबका वो क्या कहता है, वो एक कौन सा डायलॉग था जो मार्केटिंग वाला, कुछ था ना एक, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, लेवल तो सबके निकलेंगे।
शुभजीत साबित कर दो। आयुषी कह रही है कि सर ये बेसिक से कैसे होगा, हिंट देना। बेसिक से कुछ नहीं बेटा, यही होगा बेसिक से इसमें कि 6.25% का लॉस है, तो 6.25% क्या होगा, 1/16 होगा। इसका मतलब है कि 16 पे 1 का लॉस होगा, तो ये 15 की वैल्यू हो जाएगी। 16 पे 1 का लॉस होगा तो ये 15। अब 15 आपको पता है ओवरऑल कितना है, 40,000 है। 40,000, 1 की वैल्यू 40,000 है, तो 15 से भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30, 10 बच गया, 15 छिक्के 90, 10 बच गया, 15 छिक्के 90, ऐसे कुछ उत्तर आ जाएगा 266। जी सुनील, सुनील यही बात आपको लोगों को बतानी है, मुझे नहीं, मुझे तो सब पता है। तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा, बट एग्जैक्ट निकालने के पीछे क्यों पड़े हो, जब मैंने बता दिया कि सवाल ही उस तरीके का है कि ही लॉस्ट मोर देन 2000, ही लॉस्ट मोर देन 2000, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल भी अपने आप में थोड़ा मुश्किल सवाल है, और इसको देखते हैं। मैं बेसिक तरीके से भी आपको बता देता हूँ, और जो मेरा तरीका है वैसे भी बता देता हूँ। इसमें बेसिक, जिसको आप बेसिक कहते हो, जो बेसिक नहीं होता है वो आसान है, इसलिए दोनों बताऊंगा। सवाल पढ़ लो पहले क्या है, सवाल फटाफट पढ़ लो क्या है। एक तो आपके बैच में टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 3-3 4-4 घंटे की क्लासें लगानी पड़ेंगी। आज डीपीपी मिल जाएगी, आप खुश रहिएगा, मज़ा आ जाएगा डीपीपी देख के और सवालों के सोल्यूशन देख के। जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट क्रम से 2100 और 3150 में खरीदी, अलग अलग है दोनों का। पहली जैकेट को k% के लाभ पर और दूसरी जैकेट को k% की हानि पर बेचकर ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एसपी सेम है। तो के का मान बताओ, एसपी निकलती कैसे है अगर मैं आपसे पूछूं। अगर कोई ये कह दे अगर कोई ये कह दे कि एक्स सीपी है, अगर कोई ये कह दे कि एक्स सीपी है और उस पर k% का लाभ लिया है, तो एसपी निकालो क्या होगा। आप कहोगे मास्टर साहब एक्स में एक्स का k% जोड़ देंगे, और एक्स का k% कैसे निकलेगा, एक्स गुणा k/100। तो एक्स तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 + k/100, ठीक है, 1 + k/100। एक्स में कितना आ जाएगा, 1 + k/100। क्लियर है बात। अब आपको देखना है कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो हम डायरेक्ट, अगर यहीं पे k% लॉस हो जाता तो ये आता x और 1 - k/, तो आ जाता 1 - k/100। करना है इस सवाल को, जी जी बिल्कुल सही कर रहे हो सीजल।
अब आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि एसपी अगर मुझे दोनों वस्तुओं की निकालनी है, एसपी, तो एसपी क्या होगी, जैसे पहली वाली वस्तु 2100 की और हम उसे के परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, तो हम सीधे 1 प्लस के बटा 100 कर सकते हैं, एसपी निकालने कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी वाली वस्तु की एसपी निकालने के लिए 3150 है और उसको हम 1 माइनस के बटे 100 कर सकते हैं। बराबर, ठीक है, 2100 1 प्लस के बटा 100, 3150 1 माइनस के बटा 100, ठीक है। जीरो से ये जीरो कट गई, 105 से काट रहे हैं तो ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है। हमने देखा गुणा कर लें तो ये 2 प्लस 2 के बटा 100 आ रहा है और इसकी गुणा कर लें तो ये 3 माइनस 3 के बटे 100 आ रहा है। आपने कहा इधर लाके जोड़ेंगे तो ये 5 के बटे 100 हो जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ रही है वो 20% आ रही है। यही सवाल में पूछा था, 20% ही सवाल में पूछा था। अच्छा, अगर मुझे ये सवाल पेपर में निकालना होता तो मैं कैसे करता? क्या मैं ये केवे की भसड़ पालता कभी? कभी नहीं पालता। मुझे अगर ये सवाल करना होता तो मैं कैसे करता? देखो ध्यान से, इतना देख लिया आपने, इतना समझ गए, कॉपी कर लो भाई फटाफट से, फटाफट से कॉपी कर लो। देखो मैं ये कह रहा था, मुझे जैसे सवाल पेपर में करना होता, मुझे पता है कि परसेंटेज में उत्तर निकालना है, तो मैं तो भाग यहीं लगा लेता। मैं तो देखता अच्छा है कि यार ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है, 2 और 3 का अनुपात। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको इस कदर बढ़ा रहा हूं के परसेंट और इसको इस कदर घटा रहा हूं के परसेंट कि ये समान आ रहे हैं दोनों, ये बीच में इक्वल हो जा रहे हैं। मानते हो कि नहीं ये बात? अच्छा, ऐसा क्या है कि ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं? तो आपने कहा कि जी इनका और इनका जो सफर है, इनका और इनका जो सफर है वो 1 का है, इनके बीच की दूरी। अब मुझे इसको इक्वल बनाना है, तो मैंने कहा जब मैं 2 का के परसेंट निकालूंगा और 3 का के परसेंट निकालूंगा तो उसका अनुपात भी 2-3 आएगा। यानी इसका जो अनुपात है घटाने और जोड़ने का वो भी 2-3 होगा। तो मैंने कहा इनके बीच का अंतर अगर 1 है और उस 2-3 को बांटूं तो आपने कहा यहां से यहां तक का सफर 0.4 हो जाएगा और यहां से यहां तक का 0.6 हो जाएगा। अब जरा चेक करो, 2 को 0.4 बढ़ा दूं और 3 को 0.6 घटा दूं तो 2.4 सेम हो जाएगा या नहीं? बीच में लिख दूं छोटा सा 2.4। इसका मतलब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 0.4 का लाभ है 2 पे, 100 पे कितने का होगा? 40 बटे तो 20%। बोलो भाई, बोलो।
अब आप एक चीज सोच रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये आदमी ऐसे क्यों कर रहा है, 2-3 ये वो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना ये वाली भसड़ से दिमाग थकता है मेरा। अगर पेपर में मुझे बहुत सवाल करने होंगे तो ये 200 प्लस 1/100 इस भसड़ से मेरा दिमाग थकता है। मुझे ये पता है कि भाई एक वस्तु का एसपी है 2 रुपए, सीपी एक का है 3 रुपए। अब मुझे 2 को के परसेंट बढ़ाना है, ठीक है, और 3 को मुझे के परसेंट घटाना है, तो ये सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, समझ गए? सेम एसपी आ जाएगी। आपने कहा कि मैं अगर 2 का के परसेंट निकालूं, समझ रहे हो, और मैं 3 का के परसेंट निकालूं, आपने कहा कि वो सेम होगा। सेम होगा कैसे? के परसेंट से के परसेंट कट गया तो 2:3 ही आ गया। तो मैंने कहा जो ये 2 से 3 तक का सफर है एक, इसको भी 2-3 में बांट दें तो ये 0.4 बढ़ाना पड़ेगा, ये 0.6 घटाना, तब जाकर के ये 2.4 होगा। अब समझ में आई बात? आयुषी मैंने खुद से ही सीखा है, खुद से सारी अप्रोच की है। गुरु को हमेशा सम्मान दिया है जिनसे सीखा है 10th 10th में गलत, बट 10th में भी सिखाया नहीं। आज वो गुरु बहुत कॉल करते हैं, मैं उनको पूरे सम्मान से बात करता हूँ और उनको अफसोस भी है कि उन्होंने मुझे गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। मेरे एरिया में 2 ही टीचर थे, पहले मैं एक से पढ़ा, फिर उन्होंने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, फिर मैं दूसरे से पढ़ा, उन्होंने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया। और जब इन दोनों ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया तो मुझे अपने घर से 8 किलोमीटर दूर साइकिल से, 10th क्लास की बात बता रहा हूँ, एक और टीचर थे उनसे पढ़ने जाना पड़ता था। वहीं पे वो सालनी मिली थी हमें, सीबीएसई बोर्ड से थी और वो सीबीएसई बोर्ड के टीचर थे, हम यूपी बोर्ड के थे। तो मैं सालनी के भी सवाल सॉल्व कर देता था सीबीएसई बोर्ड के। अब आप कहेंगे कि आपको मास्टर ने पढ़ाने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि मैं थोड़ा बदतमीज था। बदतमीज इन द सेंस कि मैं बहुत ऊट-पटांग सवाल पूछता। वजह क्या थी कि टीचर ये उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था जो आज के टाइम पे हो गया है कि सिलेबस एक जैसा है सीबीएसई और सब। पहले हमारे टाइम पे अलग-अलग किताब आती थी। शिवलाल अग्रवाल की किताब चल रही है किसी स्कूल में चित्रा प्रकाशन चल रही है, किसी स्कूल में शिवलाल अग्रवाल चल रही है। 3 किताबें आती थी उस टाइम पे। तो मैं तीनों छुट्टियों में ही करके बैठ जाता था। जब मैं छुट्टियों में करके बैठ जाता था तो मेरे दिमाग में सवाल भी बहुत आ जाते थे। तो मैं शॉर्टकट ढूँढ लेता था। जैसे टीचर ने सवाल बताया, मैं कहता था सर इसको ऐसे क्यों कर रहे हो? इसको ऐसे करो, तुरंत हो जाएगा और आसान भी पड़ेगा। तो मैं क्या है, ऐसे टीचर्स को लगता था कि मैं उनका बैच खराब कर देता हूँ, बहुत सवाल पूछ के। तो मुझे टीचरों ने बीच बैच से भगाया, 2 टीचरों ने, एक डोरीलाल थे, एक रामवीर सर थे। रामवीर मास्टर साहब से तो अभी भी बात होती है, फ़ोन आता है उनका। कहते हैं अभिनव तुम बहुत अच्छे हो, ग्रेट हो। याद है उस दिन कॉल किया था आपके सामने? इतने डाउन टू अर्थ हो, बड़े अच्छे से तारीफ़ कर रहे थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत तेज़ थप्पड़ मारा था, बहुत तेज़। मैं ऐसा दिमाग सा घूम गया था। ट्यूशन पढ़ रहे थे हम, तो ट्यूशन में क्या हुआ, थोड़ा-सा आपको स्कूल की स्टोरी बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। अगर आप में से किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखते हो पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉस पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस सेक। तो मैं उसका लॉजिक भी बताता हूँ, आप देखोगे तो। लॉजिक बताता हूँ। वो क्या करते थे, 2 बार गलती करते थे सवाल में। अगर 2 बार गलती करोगे प्लस माइनस की तो उत्तर सही आएगा। तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी अगर मैं आपका ऊपर वाला सवाल का हिस्सा छुपा लूं तो नीचे वाला गलत है और नीचे वाला छुपा लूं तो ऊपर वाला गलत है। उस टाइम मेरे पास दिमाग था और मैं सोच रहा था कि इनको कैसे गलत साबित करूं, क्योंकि मेरा इंटेंट ही वही रहता था कि अपने मास्टर को गलत कैसे साबित करना है। और मौके मिल ही जाते हैं, मुझे मिल गया मौका। ट्यूशन पढ़ रहे थे, इतनी देर में ही क्या हुआ, वो मुझसे बहस कर ही रहे थे, उतनी देर में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आ गए, वो भी गणित के टीचर थे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं शायद लाइफ में और भी बहुत अच्छा करता, बट स्कूलिंग में बड़ी दिक्कत हुई कि मास्टरों ने कभी सवाल नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं थी क्लास में, क्योंकि मैं उन्हीं मास्टरों से पढ़ा जिससे मेरे पिताजी पढ़े। मैं और मेरे पिताजी 10th क्लास तक सेम मास्टरों से पढ़े, जिससे मेरे पिताजी पढ़े उससे ही मैं पढ़ा। तो मैं कुछ भी सवाल पूछता था तो स्कूल के मास्टर मुझे थप्पड़ मार के यही बैठाते थे, तू तेरा बाप भी ऐसे ही था, वो भी बदमाश था। क्योंकि हमारे पिताजी बदमाश थे, इसमें दो राय नहीं है। वो कभी स्कूल में इसको पीट दिया, उसको पीट दिया, स्कूल की छत पे बैठ के जो है धूप सेक रहे हैं, पड़ोस में अगर अमरूद की बगिया है तो वहां पे सेक रहे हैं, वो उस टाइप के आदमी थे। तो इमेज वैसी बनी हुई थी मास्टरों की नजर में। तो मैं कुछ भी अच्छा भी पूछता था तो तेरा बाप भी ऐसा था, बैठ जा बैठ जा, वो भी बहुत पिटते थे। तो इसलिए हमारी इज्जत बिल्कुल नहीं थी क्लास में। तो
वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आए, उनको पता था कि ये गणित में सवाल बहुत पूछता है और मैं उनको भी पूछता था, वो हमें गणित पढ़ाते थे। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बिना देखे समझे ही कह दिया, हाँ तू सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। भाई वो तो गए वहां से और रामवीर मास्टर साहब ने धाए से एक थप्पड़ मेरे यहाँ कान पे लगा, सर घूम गया। बोले अब तू पढ़ने मत आना। मैं इतना बदतमीज, पता उसके बाद क्या बोला, गुरुजी मेरे 100 रुपए फीस के तो दे दो वापस। उन्होंने भाई साहब जेब से एकदम ऐसे नोट निकाला झट से 100 का। 100 रुपए लगते थे उस टाइम महीने के ट्यूशन पढ़ाने के, मुझे 100 रुपए खींच के मेरे मुंह पे मार दिए। तो फिर ऐसा हो गया था कि कोई पढ़ा ही नहीं रहा था, पढ़ा ही नहीं रहा था। फिर एक टीचर थे जिन्होंने गणित में खुद 100% स्कोर 1976 में किया था, चरण सिंह करके। उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने कहा मैं पहले टेस्ट लूंगा और टेस्ट लेने के बाद ही पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने टेस्ट लिया, 4-5 सवाल पूछे। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मतलब वो मुझे गलत नहीं मानते थे। वो कहते थे तू टेंशन मत ले, किसी अच्छे टीचर के पास ले चलूंगा। वही ढूंढते थे टीचर नए नए, लेके गए वो मुझे साइकिल से। अभी भी याद आता है, 2003-4 की बात होगी। छोटी वाली साइकिल थी मेरे पास, तो मेरे पिताजी चला लेते थे, जबकि मेरे पिताजी 6 फुट 4 इंच हाइट है। और साइकिल थी मेरे पास, कौन सी बोलते हैं भाई उसको जो मेरे पास थी, 18 इंची। 18 इंची साइकिल थी मेरे पास। तो हम उससे गए दोनों, 8 किलोमीटर नरोरा था। तो वहां पे फिर मेरा ट्यूशन लगाया दोबारा से। खुरापाती नहीं था, मतलब मुझे भी अब गलत लगता है, बट मैं बहुत सवाल पूछता था। जब मैं 12th क्लास में आया तो एक टीचर था फिजिक्स का, उसने मुझे अलग से बुलाया और रिक्वेस्ट किया कि आज के बाद भाई तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम क्लास में पीछे बैठना और सवाल मत पूछना। तो टीचर ने रिक्वेस्ट कर लिया तो आई अप्रिशिएट। फिर मैंने उससे कभी सवाल नहीं पूछे मुकुल सर से। मैंने कहा नहीं यार, ये तो भाई है अपना, इससे सवाल कैसे पूछ सकते हैं। चलिए अब अगले टाइप के सवाल करते हैं। ये सवाल करते हैं, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को, दो वस्तुओं को 5104 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को 16.67% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पे 12.5% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये बताना। इस पर 3-4 सवाल करेंगे। ये कौन है सर? आपने एक लड़की को लव लेटर लिखा था, मैंने आज तक नहीं लिखा किसी को। कॉल कर दिया था नंबर लेकर के, लेटर वेटर किसी को नहीं लिखा। लेटर तो पास किए हमने दूसरे दोस्तों के, यही लेवल था हमारा। जी जी, कुमार ब्राह्मण डॉ बॉडी, कैसा नाम है यार इसका, कुमार ब्राह्मण डी बॉडी। देखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 के मूल्य पर बेचा। एक पे लाभ हो रहा है 1/6 का, दूसरे पे हानि हो रही है 1/8 की। ठीक है भाई, लाभ हो रहा है 1/6 का और दूसरे पे हानि इतनी। आपने क्या किया, यहां पे लिख लिया जी सीपी एसपी पहला सेकंड। तो पहला क्या है, 6 पे 7 का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है 6 पे 7 का। दूसरे में क्या है, 8 पे 1 का लॉस हो रहा है। आपने देखा कि सवाल में ये दिया हुआ था कि दोनों की सीपी समान है, एसपी सॉरी, एसपी ऑफ बोथ सेम थी, मानते हो? एसपी ऑफ बोथ सेम थी। एसपी ऑफ बोथ सेम थी। आपने देखा यहाँ पे सेम है, सेम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो कि ओवरऑल क्या हो रहा है। तो आपने कहा एक से एक कट गया, ओवरऑल 0 है, यानी ना तो कोई प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, 0 है।
16.66 आपको दिख नहीं रहा है इसमें? अनिकेत, आपको 16.66 दिख नहीं रहा है? जो सवाल में पूछा गया होगा वैसे ही डालूंगा। चलिए एक और सवाल देखिए, ये CGL 2018 में पूछा गया था। तो एक सवाल मैं चाहता हूं कि पेपर में आया हुआ भी आप ऐसा करें। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 के मूल्य पर बेचा जाता है। दो वस्तुओं को 975 के मूल्य पर बेचा जाता है। यहीं से पता चल गया कि जी SP सेम है दोनों का। SP सेम है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरे पर 25% हानि होती है। सेम नहीं होता, एलसीएम लेके इक्वल करते, तो आप चिंता किया करो ना, अगला सवाल वैसा ही है। अगला सवाल वैसा ही है। देखिए, नहीं टाइमिंग नहीं चेंज हुई है, सेम टाइमिंग ही है। 30% लाभ का मतलब क्या है? 3/10। 25% हानि का मतलब कितना है? 1/4। आपको ये पता चल गया, ये CP है, ये SP है, और 10 रुपए का सामान 13 में बेचा है क्योंकि 10 पे 3 का लाभ हुआ था। ये पहला आर्टिकल है, फर्स्ट। अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो आप बोलेंगे कि जी 4 का सामान 1 की हानि पे 3 का बेचा गया। ये बोलेंगे या नहीं? आप बोलेंगे? जी बोलेंगे। अब आपको देखना है कि यार SP तो दोनों की सेम है, बट यहाँ पे 13 और 3 है, तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 13 से। तो फिर 3 से पूरे पे ही गुणा होगा क्योंकि रेशियो ही है ये, और 13 से पूरे पे ही गुणा होगा। अब अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछता हूं कि ओवरऑल सिनारियो क्या है, तो आपका जवाब होगा जी 30 रुपए का सामान था, 9 रुपए के फायदे के साथ 39 का बेचा है। ये जी 52 रुपए का सामान था, 13 रुपए के लॉस के साथ 39 का बेचा। तो ओवरऑल CP कितनी है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो आपने कहा 8 और 2 82 है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना है? तो आपने कहा कि जी 9 और 13 का मतलब -4 है। ये आदमी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है क्लास को। 100 बार कह दिया है कि साइलेंट रखो फोन। अरे कोई बात नहीं, यहाँ मत बैठो। ठीक है भाई, 4 रुपए का लॉस हो गया। तो ये तो तय है कि गेन तो नहीं होगा, लॉस होगा। ये तो गेन तय है, लॉस होगा। अब देखो मैं कैसे करता हूं, मेरी अप्रोच समझा करो, ठीक है। मैंने देखा कि एक 5% से कम है और एक 5% से ज्यादा है, तो मैंने इसका 5% निकाला। आपने बोला कि जी इसका 5%, 5×8 = 40, 5×4 = 20, 4.1 आ रहा है। आप बताओ, अगर 4.1 5% है तो फिर 4 जो है वो 5% से कम होगा। ये आंसर। आप ये चीज अगर मुझसे नहीं सीखोगे ना,
आपने ये चीज समझी मुझसे या नहीं कि जैसे कोई बच्चा कहे कि जी मेरे को निकालना है कि 4 कितना है 82 का, मुझे कोई बच्चा कहे कि जी मुझे निकालना है 4 कितना है 82 का, समझना बात को कि 82 का 4 कितना है। मैं अब कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो 4/82 गुणा 100 400/82 की नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं की, मैंने कहा कि मैं अगर ये देखूं कि इसका 5% 4.1 है, 4.1, इसका मतलब जो 4 है वो लेस देन 5% होगा, और वो एक ही ऑप्शन है 4.9%, और लॉस होगा, ये बात तय है। ओम विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम विशाल का स्वागत है बहुत बहुत। से कर रहे हो 13 से? रोल से लाए हो? इसे रखे रखे खराब करना है क्या? सर प्लीज भूलेगा मत, आज भी लाइब्रेरी ड्रॉप कर रहा है ये लड़का, देख लो आदित्य की बच्ची, तुम्हारे चक्कर में ये लड़का क्या क्या कर रहा है। एक सवाल और देख लो, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है, ये सवाल और देख लो भाई। सवाल कह रहा है कि आदित्य अपने निजी संग्रह से कलाई घड़ियां 12,600 में बेचता है, ईच लिखा हुआ है ऊपर, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, गधे हैं, ईच लिखा हुआ है 12,000 ईच। ईच का मतलब ये क्या है? ईच, ईच का मतलब एसपी दोनों की सेम है, एसपी दोनों की सेम है। एसपी दोनों की सेम है। अब देखिए, एक कह रहा है कि 26% का लाभ। अब मैंने क्या किया, वो परसेंट वैसे ना लिखते हुए सीधे लिख दिया कि यार ये 100 रुपए का सामान है और 26% का लाभ है, इसका मतलब हम कितने में बेच रहे हैं? 126 में बेच रहे हैं, 126 में बेच रहे हैं। दूसरी बार उसे 10% की हानि होती है, यानी 100 रुपए का सामान है, या इसको 10% को तो चलो मुझे बदलना आता है कि 10% तो सीधे सीधे 1/10 होता है, तो 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं, ये कह सकता हूँ मैं 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं 1 किलो। लेकिन आपने कहा कि जी एसपी तो दोनों की सेम है, तो मैं दोनों की एसपी को सेम कैसे करूंगा? तो आपने कहा 14 से गुणा कर दो, तो 14 निम्मा 126 होते हैं, 14 से गुणा कर लो। मैंने कहा ये बहुत सही है, 14 से गुणा कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि जी ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल एसपी कितनी है? तो 140 और 100 240 एसपी हो गई। 26 रुपए का सामान फायदा था, 14 का लॉस है, 26 में से 14 गए 12, 26 में से 14 गए 12। इसका 10% 24 होगा, 12 5% होगा, लॉस की जगह प्रॉफिट दिख रहा है, गेन ऑफ। मैंने सीधे निकाल दिया, कैसे? अब परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो 12 रुपए का फायदा हुआ है, 12 रुपए का फायदा हुआ है, 240 पे हुआ है, इंटू 100, जीरो से जीरो कट गई, 20 वो सॉरी 5%। उत्तर क्या मजा आया आपको करके? सर 2/41 को 40 मानकर जो वैल्यू आती हो, अरे वो ठीक है आयुषी, आप तो अब मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ही जा रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, अब आप मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ही जा रही हो आयुषी। ठीक है, तो चलो फिर अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास में थोड़े कैलकुलेटिव सवाल लेके आएंगे, बिल्कुल अनिकेत, ठीक है, चिंता मत करिए, और आज डीपीपी देने की कोशिश करेंगे शाम तक, ठीक है, बाय।